शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? बाबा बता रहे हैं,
देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आवे। तो क्या समझाया बाबा ने? बाबा को तो केवल क्या करना है, पावन बनाना है सबको, प्रकृति को भी और प्रकृति के तत्वों को भी। और वो पावन बनाने का तरीका एक ही है, योग बल। फिर दूसरा बाबा ने समझाया, तुम कौन से धर्म में जा रहे हो। समझाने का अर्थ क्या है कि तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है। सृष्टि के 4 युगों में 3/4 तो तुम सुख भोगते हो। भले बाबा कह रहे हैं 3/4 सुख भोगते हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा अगर अपने आप को चेक करे तो अभी कलयुग के लास्ट में संगम युग पर हमको कोई दुख व कष्ट है? जिसको दुख व कष्ट है वो आते तो बहुत बड़े महल बहुत बड़ी कोठियां ना भी हो, बट किराए के मकान में तो बाबा ने नहीं रखा है ना। लास्ट जन्म में भी चाहे छोटा सा घर है, परंतु है तो अपना ना। और रोजी रोटी की बात जहाँ आती है तो मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा के बच्चे कभी भूखे सोते होंगे। भले 56 प्रकार के भोग खाने को नहीं मिलते, परंतु पेट भरने के लिए तो सब बाबा ने सब बच्चों को लास्ट जन्म में भिखारी तो नहीं बनाया है, भरपूर दिया है सबको। तो ये बाबा का कहने का भाव क्या है कि शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें योग बल की ताकत समझाते हैं कि योग की बल, योग के ताकत से तुम सृष्टि के 4 युगों में सबसे सर्वोत्तम और श्रेष्ठ महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। दुनिया के कोई भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं है ना। सूक्ष्म वतन में इन 5 तत्वों का शरीर कोई होता नहीं है।
ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। कभी एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो। सुबह से लेकर रात तक हम चक्कर मचाते हैं। हम सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है ना? किसके लिए? केवल इस 5 तत्वों के पुतले को परवरिश करने के लिए। किसी की 5,000 रुपए की आजीविका है, वो भी इस मिट्टी के पुतले का पालन कर रहा है। किसी की 50,000 है तो भी संतुष्ट नहीं है, और किसी की 5 लाख है वो तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं। आप भोजन देखो, कभी आप जिनकी आजीविका कम है ना, उनका भोजन जाके देखना। चाहे वो एक सब्जी रोटी खाते, लेकिन उनकी सब्जी जाकर के देखना। बाबा के घर में हम देखते हैं, जितने बाबा के साधारण बच्चे आते हैं, बाबा के घर में कोई यज्ञ के लिए कुछ ले आते हैं, उनका सब्जी, उनका फल, उनका फ्रूट आप देखो क्या क्वालिटी वाला होता है। कोई दिन त्योहार आते हैं ना, तो लोग दान पुण्य करते हैं, निकालते हैं, बाबा के घर के लिए भी निकालते हैं। क्या क्वालिटी वाली चीज लेकर आएंगे, देख करके खुश होता है। ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल हो। इतनी सुंदर, इतनी क्वालिटी वाली चीज लेकर आएंगे। लाएंगे थोड़ी, परंतु लाएंगे क्वालिटी वाले। और कईयों के पास करोड़ों पति है, आप उनका देखा करो। फिर मैं निजा बहन को कहती हूँ, साथ ही साथ उनका ना थैला उनका देख लिया करो। यहाँ का सिस्टम बनाने में बड़ी मेहनत लगी है मुझे। कई बार तो ऐसा बेकार फ्रूट आता था ना, तो मुझे करना पड़ा ये काम कि जब भोग में याद प्यार देना ना, उसी का फ्रूट उसको वापस दे दो, सारा दे दो, चलेगा। दिया। केले लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे, पानी टपक रहा है उसमें, और डाल दो उसकी थैली में वापस। एप्पल लेके आएंगे, इसने दागीले पता नहीं छांट के ही लेके आए होंगे। अंगूर लेके आएंगे, जो रेडी पर होते हैं ना, टुकड़े पड़े हुए होते हैं, वो उठा करके ले आएंगे, मगर डाल दो उनकी थैली में, क्योंकि जैसा लाओगे वैसा ही मिलेगा ना तुमको। हम क्या करेंगे उसका? दे किसको रहे हो तुम? ला किसको रही हो? भोग किसको लगाना है तुमने? ये तो सोचो जरा। जब तुम उन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो किसी को देने का भी तो तुमको हक नहीं है ना। दुनिया के अंदर यही चलता आया है। जो कपड़ा तुम नहीं पहन सकते, वो दूसरों को क्यों देते हो भाई? सामने वाले का भी तो दिल होता होगा ना कि मैं भी कोई अच्छा पहनूं। सामने वाले का भी तो मन करता होगा ना अच्छा खावे। तो जब तुम करने ही लगे हो, भले थोड़ा करो, परंतु तुम्हारे साथ संबंध संपर्क में कोई आवे तो उसकी आत्मा खुश होवे, संतुष्ट होवे, तृप्त होवे। तो वो बाबा समझा रही है। इस माटी के पुतले के लिए क्या करते रहते हैं? सुबह से लेकर रात तक कितना दम 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 करते रहते हैं। देवी देवता धर्म वाले भी हैं तो मनुष्य ही ना, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है, कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने के लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है ना, कोई मूल वतन व
सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही होता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। सतयुग का एक नाम क्या है? शिवालय। कब स्थापन किया बाबा ने? सतयुग की स्थापना कब की बाबा ने? इतना भी नहीं मालूम है। इतने सोच विचार में डूब गए बेचारे, पता नहीं क्या पूछ लिया। सतयुग की स्थापना ही नहीं पता कब हो रही है। तो बोलने में इतनी देर क्यों लग गई? सोचने में दिमाग का कंप्यूटर चलेगा नहीं कोई। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर के सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। ये पुरुषोत्तम युग है ना। अभी ये दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते। बाबा कहते योग की ताकत से ही विक्रम विनाश होते और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो जरूर पवित्र दुनिया चाहिए ना। पवित्र आत्माओं के लिए रहने के लिए स्थान जो है वो भी पवित्र चाहिए ना। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। अब इन बातों को कोई मनुष्य तो जानते नहीं है। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाबा को याद ही क्यों करे? दुखी होते हैं, तमो प्रधान होते हैं, परेशान होते हैं, तब परमात्मा याद आता है। जब दुखी होते हैं तब दुख करता सुख करता बेहद का बाप याद आता है। बाबा कहते मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। कौन है शिव बाबा? दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर फिर जलाते रहते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से कोई जलाना शुरू करते नहीं। जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते रहते हैं। एकदम नीचे उतरते आते हैं तो निकालते रहते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है ना, तब मजा ही क्या रह गया बताओ। आज दुनिया के अंदर देखो आप, कितना दुख बढ़ता जा रहा है। घर घर चिंता, घर घर उदासी, घर घर हताशा, निराशा के बादल मंडराते रहते हैं। मनुष्य कमा रहा है, क्यों कमा रहा है यही नहीं पता उसको। घर के 5 मेंबर छोटे से परिवार में भी मिलके प्यार से संगठन में कोई खाना नहीं खाते, भोजन नहीं खाते। किस किस के घर में सब मिलके प्रेम प्यार से एक ही बार खाना खाते हो? हाथ उठाओ जरा। है हमारी क्लास में ऐसे है? बहुत अच्छा, ताली बजाओ उनके लिए। क्योंकि हमने अपने लौकिक में कभी अलग खाना खाया ही नहीं। सब मिलकर के एक ही थाली में खाना खाया, एक ही थाली में। कभी रसे वाली कोई सब्जी हुई तो शायद कटोरियां कभी अलग ली होगी, लेकिन जब तक लौकिक में रहे कभी किसी ने अलग बैठकर खाना नहीं खाया। तीनों बच्चे, बाप, बनाने वाली माता, वो तो खाएगी बाद में, है ना। गरम गरम, कभी ठंडा खाने की आदत ही नहीं डाली उन्होंने। जब भी खाएंगे गरम गरम खाए।
बैठ के सब मिल के प्यार से प्रेम से खाएंगे। संडे का दिन तो ऐसा होता था कि कभी भी कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं बनता था स्पेशल, सारा दिन कढ़ाई चढ़ी रहनी, इसलिए तो कभी बाहर की चीजें खाने का समय ही नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं कि बाहर की चीजें होती भी क्या है। कभी रेडियो पर जाकर कभी देखा नहीं, कभी आंख नहीं गई कि कहीं पर बैठ के खाओ, कहीं पर कुछ करो। सुना, इतनी मिलकर प्रेम से प्यार से। बाबा कहते यहाँ तो जीने का मजा ही क्या है, दुख ही दुख लगा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टीवी देख के खाना खा रहे हैं, कोई मोबाइल देख के खाना खा रहे। आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो? जो टीवी देख के खाना खाते वो हाथ उठाओ, जो मोबाइल देखते हुए खाना खाते वो हाथ उठाओ। कभी भी बाबा की याद में बैठ करके खाओ। मैं तुझे देखती रहूं, एक गिट्टी उसको खिलाओ तो एक गिट्टी खुद खाओ, आनंद प्रेम मंगल से खाना खाओ। यहाँ तो चारों तरफ दुख ही दुख लगा पड़ा है। बाबा कहते तुम्हारा ये देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ ही नहीं सकता कि सृष्टि बनी क्यों है, फिर कब पूरी होगी, ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम अनुभव करते हो ऐसे कोई अनुभव से समझते थोड़े ही। आजकल की जनरेशन जो बाबा के घर में आती है वो कहाँ इस बात को समझने आती है। वो तो कहती हाथ रख दो बस हमारे ऊपर, हमारे दुख दूर हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, बस हमारे नाम का यज्ञ तब तुम ही कर लो। जैसे दुनिया में होता है ना, क्या पंडित जी हवन भवन तुम खुद ही कर लेना, सामान तुम ले लेना, पैसे दे जाएंगे तुम्हें हम। ऐसे ही होता है ना, ग्रहचारी उतरने के लिए ऑनलाइन भी डाल देंगे, तुम अपने वहीं पे कर लेना। ऐसे होता है। घर की शुद्धि तो घर पे ही होगी, बताओ। हवन भी तो मंदिरों में ही करवा दो जाके, वहां पे वो करते भी है कि नहीं करते तुम्हें क्या पता चल रहा है। करना नहीं चाहते कुछ भी। बाबा कहते इतना भी नहीं समझते हैं। बचपन में राधे कृष्ण का नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के, फिर उनका स्वयंवर होता है ना। दोनों अलग अलग राजधानी के, फिर उनका स्वयंवर होता है, तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाबा ही बैठ करके समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वो कोई जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आपका नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो ना, शीशी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, राज्य करेंगे गुलगुल नई दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही तुमको बैठ करके सिखाएगा। एक कदम की दूरी पर हो। आज हम कलयुग संगम युग पर, संगम युग की भी लास्ट अवस्था पर बैठे हुए हैं। संगम युग में भी लास्ट, बिल्कुल जिसको कहते हैं कलयुग का, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे संगम युग का भी ये चौथा पुर चल रहा है। चौथा भी क्या, पांचवा चल रहा है। जैसे पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे कलयुग का भी, बस हम एक कदम की दूरी पर खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं सोचो, विचार करो। अभी तुम पढ़ रहे हो, चीची दुनिया में तो राज्य नहीं कर सकते हो ना, राज्य तो गुलगुल दुनिया में ही करोगे। इस गंदी दुनिया में क्या राज्य करने को मिलेगा। राजयोग कोई तुमको सतयुग में थोड़े बैठ करके सिखाएगा, थोड़ी कोई तुमको कहेगा आओ सुबह अमृत वेला किया। कोई तुमसे पूछेगा सतयुग में अमृत वेला किया कि नहीं किया? आजकल उठते नहीं संजय भाई अमृत वेले।
कितने दिन हो गए अमृत वेला नहीं कर रहे हो? फिर ये कोई अवस्था ऊंची थोड़ी जा रही है, डाउनफॉल में जा रहे हो। तो डाउनफॉल में थोड़ी ही जाना है हमको। अभी कोई बहुत पुरुषार्थ थोड़ी कर लिया कि आ गए तो लास्ट तो पास चले गए हो। मेरा ध्यान आज गया, मैंने कहीं होता नहीं अमृत वेले, गलत है, ये गलत है। अवस्था को हमने उन्नति की ओर लेके जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना है। एग्जाम्पल बनना है। बाबा क्या कहते हैं, लास्ट टू फास्ट, फास्ट टू फर्स्ट जाना है। अभी तो पूछ भी रहे हैं अमृत वेला किया कि नहीं किया। अमृत वेला करो, मुरली क्लास करो। सतयुग में तुमको कौन कहेगा मुरली क्लास करो? कहेगा कोई? हाँ, तुम यहाँ अपनी भविष्य की प्रारब्ध जमा कर रहे हो। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़े ही बैठ के राजयोग सिखाएंगे, संगम युग पर ही बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ये तो बेहद की बातें हैं ना। बाबा कब आते हैं किसको पता नहीं है, घोर अंधियारे में पड़े हैं। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी समझते हैं, कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे ना। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग वालों का अंधियारा विनाश है। नई दुनिया तो पुरानी बनती है, पुरानी सो फिर नई बनती है। ये बेहद का बड़ा घर है, कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को भी बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा लगाते हैं, खरीदारी भी करते हैं। ये अभी तक भी कहां कहां चलता रहता है। मीर शादी भी रात को चलती है। यहाँ तो दुनिया ही है, हद का दिन हद की रात। बाबा तो बेहद की बात करते हैं। ये बातें सिवाय तुम्हारे और किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती है। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। बाबा तो हर एक बात बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए समझाया जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किस में प्रवेश करेंगे? पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में हैं। कलयुग में तो सब विकारों से पैदा होते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलती। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, तो कितनी शुद्धता से उनके मंदिर बनाते। भले कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, लेकिन फिर भी इस बात में तो अभी तक लोग अच्छे और सुच्चे हैं। कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं, कोई देवी मंदिर, कोई देवताओं का मंदिर, कोई घर में पूजा स्थल बनाते तो भी बहुत शुद्धिकरण के साथ बनाते हैं, है ना। पुराने जमाने में तो लोग पूरा एक कमरे जितना मंदिर बनाते थे। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, लोगों ने अपने घरों में, बड़े बड़े घर होते थे, पूरा घर में ही एक मंदिर बना देते थे। समय बदला, फिर छोटे मंदिर बनाए, फिर और छोटे बनाए, फिर और छोटे बनाए, फिर क्या आला ही बना के उसमें भगवान जी को रख देते थे, है ना। भगवान जी के लिए पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितनी जगह? आला। चलो अभी कोठियों में फिर से एक रिवाज आया, लेकिन कितनी जगह देते हैं? कितनी? अपने लिए बनाते बड़ा बड़ा कमरा, और बाबा को, भगवान को बिठाना हो तो कितना कितना देते हैं उसको? 2x3 का या कितना दे देते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना दे देते हैं? कहीं तो उतना भी नहीं देते। अपने लिए बड़े बड़े कमरे चाहिए, अपने लिए बड़ी बड़ी अलमारियां चाहिए, अपने लिए सब कुछ चाहिए, पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और भगवान जी के लिए
कहीं तो उतना भी नहीं करते। मैं कहती चल आले से थोड़ा तो बड़ा दे ही दिया है, शुक्र है भगवान का, है ना। पूरा 3 मंजिल का घर और बाबा के लिए स्थान कितना आप लोगों ने बनाया अपने घर में बाबा का स्थान? किस किस ने बनाया? बनने लग रहा, बात उठाओ, किस किस ने बनाया? जहाँ बैठ के हम एक अभ्यास करें, पापों का नाश करें, साफ स्वच्छ स्थान जहाँ पर बाबा के साथ अमृत वेले का मिलन मना सके। इतना स्थान तो सब ब्राह्मण आत्माओं को अपने घर में बनाना चाहिए और वहाँ बैठकर अमृत वेला करना चाहिए, है ना। नुमा शाम करना चाहिए, सारा दिन तो आश्रम पे नहीं होते हो ना, तो इसलिए ऐसा स्थान जरूर बनाओ जहाँ बैठ करके हम बाबा से मिलन मना सके। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे ये बातें सिवाय तुम बच्चों की और कोई जानते नहीं है, शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। बाबा तो हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी गायन है,
अच्छा, बात चल रही थी कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते है ना। और आजकल तो ऐसे हैं कि उसी मंदिर में छोटा सा बनाते, उसी में हनुमान जी, उसी में गणेश जी, उसी में माता जी, उसी में पिताजी, उसी में सारे, तो ना सब एक ही कमरे में रहो और आगे से दरवाजा और कर देते बंद कि तुम कहीं जाना मत। फिर पर्दा भी डाल देते हैं कहीं को, हम जो कर रहे हैं हमें देखना मत, हम क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है, कोई ऐसे थोड़ा ही होता है। एक जगह में गई मैं, उसका मंदिर देख के मैं तो हैरान हो गई। मैं सोचती हूँ संसार का कोई देवी देवता नहीं होगा जो उसने वहां नहीं रखा होगा। और सफाई भी नहीं, कौन सफाई करेगा। मेरे को फिर वो जब देखा तो मुझे अपनी छोटेपन की सहेली याद आ गई। वो है ना, स्कूल में जब आती थी तो 1 घंटे पहले तो उसको चाहिए किस बात के लिए, उसने मंदिर बना रखा था, पंचामृत बनाती थी वो। पंचामृत देखो, छोटी थी मैं, 6th क्लास की थी तब, इतनी भक्तानी थी वो, छोटी थी मैं। और वो 1 घंटा पूरा पंचामृत बनाती थी, पंचामृत, और बना के सारी मूर्तियों को स्नान करवाती थी, जितनी मूर्तियां उसकी रखी थी। पूरी सफाई करती थी बाकायदा, उसकी सफाई करके पंचामृत में मूर्तियों को निला के धुला के फिर पूजा पाठ करके फिर वो स्कूल में आती थी पढ़ने के। आजकल तो कोई ऐसी मूर्तियां घर में रखता ही नहीं है, फोटो लगा देते हैं बस, कोई झाड़ पोंछ भी नहीं करते, रोज सफाई भी नहीं करते हैं उसकी। अपने कमरे की रोज सफाई करेंगे, उसकी कोई सफाई नहीं। अगर करना ही है बाबा का कमरा, इट मीन्स बाबा के सिवाय उसमें और कोई दूसरा नहीं रखना, उसको कहते हैं बाबा का कमरा। ऑल ओवर वर्ल्ड के सेवा केंद्रों पे चले जाओ और बाबा के अनन्य बच्चे जिन्होंने घर में बाबा का कमरा बनाया है, उसमें कोई देवी देवता नहीं चाहिए, ओनली एक शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा, बस। कोई दीदी नहीं, कोई दादी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक तुझे मैं देखती रहूं, क्योंकि एक मेरा शिव बाबा और दूसरा ना कोई। हाँ, लक्ष्मी नारायण रखो, कहाँ रखो, जहां तुम्हारी नजर हमेशा जाती रहे, जिससे तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहे कि मुझे नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। ड्राइंग रूम में लगाओ, रसोई में लगाओ, किचन में लगाओ। और एक और, जो छोटे छोटे नाइट लैंप होते हैं ना, आजकल तो देखो कितनी सुविधाएं मिल गई हैं, छोटे छोटे नाइट लैंप आते, ज्योति बिंदु, है ना, वो हर एक को अपने कमरे में लगा देना चाहिए, सब जगह, रसोई में लगाओ, ड्राइंग रूम में लगाओ, जहां भी है। जैसे इंडिकेटर होता है ना, स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगा होता है, इतनी लाइट खर्च होती है उसकी, ज्यादा लाइट खर्च नहीं होती, इतना सही बल्ब होता है उसमें, बस वो जलता रहे 24 घंटे, नहीं भी जलाना तो लगा रहे, जहां जाए तो वहां शिव बाबा नजर आए। सबको लगाना चाहिए अपने घर में, एक लक्ष्मी नारायण का फोटो, एक शिव बाबा ज्योति बिंदु, चाहे स्टिकर लगाओ, चाहे नाइट लैंप लगाओ। जब भी आंख खुले, रोशनी भी पूरी होती है उसकी नाइट लैंप की, है ना, पूरी रोशनी होती है, अच्छी रोशनी होती है, उसको लगाओ। लक्ष्मी नारायण को भी लगाओ। शिव बाबा जो 36 गुणों वाला, जो किरणों वाला शिव बाबा है, वो शिव बाबा भी सबको अपने घर में लगाना चाहिए। प्रदर्शनी के मुख्य चित्र है, 4 सृष्टि चक्कर है, लक्ष्मी नारायण है, त्रिमूर्ति है, गोला, ये चित्र जो है कुछ मुख्य ऐसे। ड्राइंग रूम में दूसरे चित्रों की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अगर बाबा के पक्के बच्चे हो तो कोई भी आवे तो कम से कम उन चित्रों को देखकर पूछे तो सही है ना, ये क्या है, ये हमारा लक्ष्य है। ज्योति बिंदु हो, साथ में श्री लक्ष्मी नारायण हो, कोई भी आए तो उनको बताओ, ऐसा हमारा लक्ष्य और बनाने वाला ये है। बस 2 चित्र लगा दो, नहीं ज्यादा लगा सकते हो।
सृष्टि चक्कर लगा दो कि अभी कलयुग के अंत में हम बिल्कुल विनाश के कगार पर खड़े, दुनिया सृष्टि का परिवर्तन होना है, अब हमको सतयुग में जाना है। ऐसा कुछ विशेष बाबा का परिचय देने के लिए अपने घर में बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे चित्र होते हैं घर के वाइब्रेशन भी वैसे ही निकलते हैं। मैंने छोटेपन में पढ़ी थी एक किताब, उसमें था कि घर के वातावरण में जो चित्र हम लगाते हैं उनसे भी वाइब्रेशंस निकलते हैं, उससे भी वातावरण क्रिएट होता है। तो अपने घरों में बाबा के इतने सुंदर सुंदर चित्र लगाओ, है ना, बहुत सुंदर तरीके से। तो बाबा कहते हैं किसी को चाहिए तो लीला के पास सब कुछ है, किरणों वाला बाबा भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, बहुत सुंदर सुंदर, और वो बाबा की लाइट भी है, सब कुछ लाके रखा हुआ है, जिसको चाहिए लेके जाओ। इतना सुंदर, कोई जाए बाबा का, कोई आवे, कोई भी रिश्तेदार आवे तो पूछे ये क्या लगा रखा है आपने, कौन सा ज्योति बिंदु, यही परमात्मा का स्वरूप है, इनको हमें याद करना है। तो बाबा कहते हैं मंदिर भी देखो कितना सुंदर बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को, फिर ब्राह्मण निगर तो कोई कोस में अलाउ भी नहीं करेंगे। पहले दुनिया में होता था कि कोई ब्राह्मण है वही मूर्तियों को टच कर सकता था, हर एक कोई मूर्तियों को टच भी नहीं कर सकता था, है ना। बाबा कहते हैं वास्तव में विकारियों को, देवताओं को टच करने की, वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच ही नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से सब कुछ होता रहता है ना। एक होता है VIP गेट, एक होता है भीड़ वाला गेट, पैसे ले लेकर भी उनको भेज देते हैं, वो भी मूर्तियों को टच करके आ जाते हैं। बाबा कहते हैं परंतु आजकल तो पैसे से सब कुछ होता रहता है, कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, अब विकारी तो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है, यह तो दुनिया ही विकारी है, पूजा भी विकारियों से होती है, निर्विकारी इस दुनिया में आवे कहां से। निर्विकारी होते ही सतयुग में, ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे, शरीर तो फिर भी विकार से ही पैदा हुआ है ना। बाबा ने एक ही बात समझाई है, ये सारा रावण राज्य है, दुनिया ही क्या बन गई है, रावण राज्य। राम राज्य में संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, तुम दिखला सकते हो। सतयुग में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार होते नहीं है, वो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं, भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते हैं ना, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं है, सुख में कोई याद ही नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं ना, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। कहते भी हैं शांति हो, अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे। शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था ना, जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह करानी पड़ती है, फिर वहां तो एक ही राज्य होता है, कोई सुलह की जरूरत नहीं होती, किसी मंत्री संतरी की जरूरत नहीं होती है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को तो अब खत्म होना है, इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर पांडव तो तुम हो ना, तुम रूहानी पंडे हो, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो, वह है आत्माओं का घर शांति धाम, ये दुख धाम। अब बाबा कहते हैं दुख धाम को देखते हुए भी बच्चे भूल जाओ, बस अभी तो हमको अपने घर शांति धाम जाना है। आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, और कोई इन बातों को समझ ना सके, तुमको समझाया मैं आत्मा भी बिंदी हूँ, तुम्हें ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रखना चाहिए। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया, इसमें बाबा भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। सुना, सृष्टि चक्कर क्यों लगाना है घर में, क्योंकि इससे सृष्टि का चक्कर याद आता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र किस किस के घर में लगा हुआ है, हाथ उठाओ। अच्छा, और 36 किरणों वाला शिव बाबा का
चित्र शिव बाबा का चित्र किसके घर में है? सिर्फ 2 जनों के। सबको अपने घर में लगाना चाहिए। वही तो गुणों की हमें विशेषता दिलाता है। शिव बाबा को याद करने से रोज खड़े हो जाओ उनके सामने, फिर स्मृति दिलाओ। शिव बाबा को याद करने से ये गुणों की प्राप्ति होती है ना। बाबा कहते हैं इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगी है। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती है, कहाँ राम राज्य कहाँ रावण राज्य। बाबा कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि यहाँ ईश्वर आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं है, खुद तो राजा ही लेते नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तब उस समय साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाबा की याद में इतना खुशी में मस्त रहते हैं, है ना। मौलाई खुशी नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, कईयों की तो उतरती ही नहीं है। देखो मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम नशा छोड़ दो, सब नशों में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे के। बाबा कहता नशे में रहने की आदत है तो रहो ना नशे में, है? थोड़ी बाबा कह रहे हैं पीने की आदत है तो पियो ना, प्रभु के नाम को घोंट घोंट के पी जाओ। तेरे नाम का प्याला पीता हूँ मैं, शिव परमात्मा के नाम के अमृत का ज्ञान का मुरली को घोंट घोंट के पी जाओ, पढ़ो दिन रात, नशा चढ़ाओ। मैं ही भविष्य में देवी देवता बनने वाली आत्मा, कल भी थी आज भी हूँ और कल भी मैं ही देवी देवता बनने वाली आत्मा, मुझे ही देवता बनना है। सुना बाबा कहते अरे खुशी में नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, अतीन्द्रिय सुख में तुम बच्चों को सारा दिन यही अनुभव होता रहे, यही फीलिंग रहे, ओ बाबा आपने तो हमको क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। अरे बाबा को याद करने से तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है बाबा, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से ले जाकर हमें क्षीर सागर में ले जाते हो। सारा दिन बच्चे तुमको इसी खुशी में रहना चाहिए, है ना। बाबा जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तुमको कितना गदगद होते हैं। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है। मुझे कई बार ऐसे लगता है जैसे बाबा को ऐसे समझ लेते हैं शिवरात्रि पर इतना। शिवरात्रि क्या है, क्या है शिवरात्रि? बाबा का बाबा का अवतरण, जी हमारा भी अवतरण है ना। तो कितना खुशी से मनाना चाहिए। अपने काके का अपने पोते का अपना एनिवर्सरी मनाएंगे। उस भिखारी एनिवर्सरी मनाने का क्या फायदा, जब तुम भिखारों में गए थे, जब भिखारों की शुरुआत की थी। बाबा के घर में शादी का एनिवर्सरी डे मनाने की कोई छूट नहीं होती है। मनाना है तो अपनी जन्मदिन बनाओ, अलौकिक जन्मदिन बनाओ जब बाबा ने तुमको अपना बच्चा बनाया। शिवरात्रि कितने धूमधाम से मनानी चाहिए। ये थोड़ी है कि हाँ जबरदस्ती तुम भी प्रोग्राम कर लो, तुम भी प्रोग्राम, तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। अपने आप खुशी से आके बोलना चाहिए हमने अपना भी जन्मदिन, अपने बाप का भी जन्मदिन खुशी से मनाना है। यही तो सेलिब्रेशन है, और क्या होता है। शिवरात्रि को ये थोड़ी है कि हाँ हमने बहुत बड़ा नाम कमाना है। ये तो खुशी का पर्व है, खुशी का उमंग उत्साह का पर्व है कि भगवान ने कोटों में से कोई मुझे अपना बनाकर नया जन्म दिया है, नया जीवन दिया है मुझे, है ना। अलौकिक जन्मदिन मनाओ, छुट्टी है बाबा के घर में मनाने की। बाबा कहते हैं अरे कितना गदगद होना चाहिए, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया। ये भी एक बड़े एक भूल है। नंबर 1 गीता में भूल कर दिया, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। बाबा आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, वह श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखाया, मनुष्य से देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना। अकाल मूरत अजोनी, श्री कृष्ण की महिमा थोड़ी कोई कर सकते हैं, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है,
जिन्होंने इन बात को अच्छी रीति समझा है, जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती है। ज्ञान के साथ चलन भी तो तुम्हारी अच्छी चाहिए। बाबा के घर में आते हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, तो तुम्हारी चलन माना व्यवहार भी तो तुम्हारा अच्छा चाहिए। माया भी कम नहीं है, जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठधारी भी भिन्न भिन्न होते हैं। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो, श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते कईयों को धोखा दे देती है। बाबा तो प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाबा के समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, समझा क्या? किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। ये आदत सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय विकारों में गोते खाना। बाबा का बनने के बाद भी अगर विकारों में जाते हो तो इसका मतलब तुमने पवित्रता की शक्ति को भी पहचाना नहीं है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं, कोई कोई बच्ची को कह देगी पवित्र बनो। अरे पहले खुद पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से, छूट गया बस। कई अपनी बच्चियों को कहेंगे चल तुम जाके बाबा की बच्ची बन जा। बाबा कहते पहले खुद तो पवित्र बनो। अरे खुद तो पवित्र बनो। पता समझते ही नहीं है इनकी तकदीर कैसी है। बाबा कहते इतना समझाते समझते ही नहीं है। घर कोई सुखी वाला मिले ना मिले, आजकल तो खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई कोई को फिर मोह भी रहता है। बाबा के पास एक भीलनी बच्ची आती थी, उसको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ा ही कहेंगे। रहम दिल वो जो बेरहमी से छुड़ावे। रावण सबसे बड़ा बेरहमी है। पहले पहले ज्ञान ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान और फिर वैराग्य। ज्ञान का वैराग्य थोड़े ही कह सकते हैं, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये अक्षर बहुत अच्छे हैं। बाबा तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं, ये भी एक ड्रामा है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। भारत 100% साल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था, कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा तो बहुत थोड़ों को ही होती है जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। क्या कह रहे बाबा? कपिल भाई क्या कह रहे? आज बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। क्या जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं? क्या बातों की धारणा उन्हीं को होती है जो बहुत बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं ना, वही जाकर के बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ साहूकार धन देने से नहीं बनते हैं, या बाबा की सेवा करने से बनते हैं। क्या समझ में आया पवन भाई? दे दे के तिलबुल। बाबा कोई भिखारी नहीं है, बाबा को भिखारी नहीं बनाओ। कई जब आके ऐसे बोलते हैं ना, हमको धक्का लगता है, हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। सब कुछ देने वाला भगवान तुम्हें राजे महाराजाओं की तरह तुम्हारी पालना करने वाला, सूरज को चिराग दिखाने आ जाते हो तुम। तुम्हारे धन दौलत से भगवान का यज्ञ नहीं चल रहा है, कान खोल के सुन लो सभी। तुम्हारे धन दौलत से भगवान का यज्ञ नहीं चल रहा है। भगवान को इसको यज्ञ को चलाना, वो किसी की भी बुद्धि में आके बैठता है, उसको अपना जो काम कराना वो करा लेता है। ये तुम्हें चांस दे रहा है कि तुम अपना तन सफल करो, तुम अपना मन सफल करो, तुम अपना धन सफल करो, जिससे भविष्य में कुछ पद प्राप्त कर सको। क्योंकि दुनिया में इस बम्बोर को आग लगेगी ना, इस बम्बोर को आग लगेगी ना, तो जिन्होंने भगवान के घर में तन मन धन से मदद की होगी तो भगवान उनको सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार बनेगा। इसलिए एहसान के साथ भगवान को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए उसको, तुम्हारा रख लो अपने पास। करना है तो दिल से, स्नेह से, प्यार भगवान के प्यार में डूब करके करो कि भगवान हमको कितना मदद दे रहा है, कितना हमको शक्ति दे रहा है, कितना हमको सुख दे रहा है। उस सुख को याद करो, जो सुख मुझे मिला है
बाबा का बनने के बाद किस किस को सुख मिला बाबा का बनने के बाद आप बताओ। तो ये सुख का प्रसाद बांटना हमारा फर्ज नहीं है क्या? दुखी अशांत आत्माओं पे तरस नहीं आता है क्या? रोज रोज बाबा कहता है हमको तरस खाओ, उनके ऊपर रहम करो, उनके ऊपर। एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं हम, एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं, तो ना। तो बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वो बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को सारा दिन बाबा बाबा की याद रहनी चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती है। बाप कहते सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे तो बहुतों को माया के तूफान बहुत आते रहते हैं। बाबा समझाते ये तो होगा, ड्रामा में नोंद है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती है, चक्र फिरेगा तो नीचे उतरेंगे, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बना दिया, अप्रैल आने वाला, अप्रैल फूल बना दिया है। बाबा आकर के तुमको गुलगुल बनाते। अप्रैल फूल बना, फूल तो वो भी है लेकिन अप्रैल फूल को क्या करते, बेवकूफ बना देते हैं। तो बाबा कहते माया ने भी सबको क्या बना दिया है, बुद्धू बना दिया है। बाबा आकर के गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोलने ही बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है, जो भी तुम्हारी गंदी आदतें हैं वो सब मिटा देनी है। क्या सुना? जो भी पुरानी, गंदी माना जो भी पुरानी आदतें हैं, बार बार उन आदतों के वशीभूत नहीं होना। एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पीछे मुड़ के मत देखो। एक छोटे बच्चे थे वो खेल खेलते ना, खेल खेलते थे ना, कौड़ा मार क्या बोलते थे उसको, बोलते थे, खेलते थे वो, पूरा याद नहीं आ रहा, शीला को याद आ रहा है। पीछे बैठ के कूड़ा रखते थे वो, फिर देख हैं? कौड़ा मार, पीछे ऐसे कुछ बोलते थे, पूरा शब्द नहीं याद आ रहा है। कौड़ा मारते थे, पीछे पीछे दौड़ते उसको मारते जाते थे। वैसे घूमते घूमते एक के पीछे रख देते थे। हाँ, रखते नहीं थे, मारते थे बाकायदा। जब उसको पता कौड़ा मार के आगे उन्होंने देखना नहीं होता तो फिर वो उठा के उसको मारते थे। हाँ, कौड़ा मार ऐसे कुछ बोलते थे, पूरा याद नहीं आ रहा लाइन मुझे, है ना। तो ये माया क्या करती है, पीछे से गुस्सा मारेगी तुमको, इसलिए पीछे नहीं मुड़ना है, हमने आगे आगे बढ़ते जाना है। गंदी आदतों को मिटा देना है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते, इसी फीलिंग में रहना। ओ बाबा, मीठे बाबा, आपने हमको क्या से क्या बना दिया, कहाँ ले आए हो आप हमको, आपने हमें कितना सुख दिया है बाबा, आप तो क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा 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 की याद रहे बस। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा के साथ सर्व संबंध, माता पिता बहन भाई बंधु सखा साथी दोस्त, सब सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों के अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव में कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ, तो ना, किसी भी बात में कमी है तो उसमें अपने आप को संपन्न बनाओ। ये कह के छूटो नहीं, बस यही तो कमी है, यही तो कमी है, वो कमी तुमको यहाँ से उठा के ले जाएगी। फिर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो
तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाबा के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो तो संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी क्या है? मन का रोना है। अब रोने की फाइल खत्म करो। कौन कौन रोते हैं? हाथ उठाओ। जो रोते हैं वो खोते हैं, इसलिए रोना नहीं है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज का व्यक्ति इशारा, मनसा सेवा करने के लिए शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। सभी शक्तियों को क्या करो? अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना रह जाए। सुना? कोई डिफेक्ट ना रह जाए। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः ही सकाश फैलेगी। कितना अच्छा! तब मनसा द्वारा, सुना, एकाग्रता द्वारा जब सेवा करोगे, बाबा को याद करोगे, तो तुम्हारी मनसा द्वारा स्वतः ही सकाश फैलेगी। ओके, ओम शांति। जब आप मनसा सेवा करते हो, मैं कईयों को देखती हूँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मन ही एकाग्र, तन ही एकाग्र नहीं होगा तो मन कहाँ से एकाग्र होगा? और जब मन एकाग्र नहीं होगा तो सकाश कहाँ से फैल ही नहीं सकती। मनसा सेवा कोई साधारण सब्जेक्ट नहीं है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है। ठीक है, ओके, ओम शांति। आज का सोमान, मैं मास्टर वृक्षपति हूँ। मैं कौन हूँ? मास्टर वृक्षपति हूँ। मैं आत्मा बीज रूप हूँ। मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकाग्रता की शक्ति से सर्व आत्माओं को हलचल से बचाने में सहयोग कर रहा हूँ। ओके, ओम शांति।